अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फेलोज़ के साथ एंड ग्रुप्स में, ताकि आपके साथ साथ उनको भी जो है वो लेक्चर्स से हेल्प मिल सके। ठीक है। और स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे आप उनको भी वॉच कर लीजिएगा ताकि आपकी उनकी अच्छी तैयारी हो। और स्टूडेंट्स, जो है मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप वीडियो की लेंथ पे मत जाया करिए कि कितनी मिनट की है। ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स, मेन मकसद आपका ये होता है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं इसमें से कोई एक्स्ट्रा भी चीज़ होती है ना, मैं उसको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती हूँ। और जैसे कि कोई अगर आपको कोई एब्रीवेशन भी दिया गया ना, मैं उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करती हूँ कि एक्चुअली है क्या और इसका मतलब क्या है, इसके यूजेस क्या है यहाँ पे। तो प्लीज़ जो है वो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें बगैर स्किप किए, और जो है वो इंशाल्लाह आपके फिर जो है वो अच्छा से जीपी आएगा इसमें। ठीक है। और स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम टॉपिक नंबर 1.5 को देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट। एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट क्या होती है ये आप सबको ही पता है। ठीक है। एक रोज़गार को कहते हैं, एक नौकरी होती है। ठीक है। जो कि हम किसी कंपनी में, किसी प्राइवेट सेक्टर में ही कर रहे हैं या चाहे हम गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हैं, और उसके बदले जो हम टाइम लगाते हैं, जो हम वर्क करते हैं, उसके बदले में हमें एक जो है वो सैलरी पे यानी पेमेंट जो है वो होती है। ठीक है। जिसके ज़रिए हम जो है वो अपने घर का खर्चा चलाते हैं। ठीक है। अपनी ज़रूरियात की चीज़ें यानी रोज़मर्रा की चीज़ें। ठीक है। तो अब हम इसके जो है वो हैंडआउट्स की तरफ आते हैं कि वो कहते हैं अ क्रिटिकल मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट्स इज़ द क्रिएशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पीपल। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, कोई भी हुकूमत है ना, चाहे वो पीपी की आ रही है या पीएमएलएन की आ रही है या पीटीआई की आ रही है। ठीक है। हर हुकूमत ये चाहती है कि मतलब वो अपनी परफॉर्मेंस देती है, और जब जितना वो अच्छा परफॉर्मेंस देगी अपनी हुकूमत में, अपने दौरे हुकूमत में, तो ज़ाहिर बात है आवाम जो अगर उससे सेटिस्फाई हो रही है तो वो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए भी जो है वो उन्हीं को मुंतखब करना चाहेगी। ठीक है। तो अगर वो कहते हैं कि हुकूमतों की कारकर्दगी का ये जो उनकी जो परफॉर्मेंस है हुकूमतों की, ये कोई भी हुकूमत की बात कर रहे हैं कि हुकूमतों की जो कारकर्दगी होती है वो उसमें एक अहम जो कदम है वो रोज़गार के जो है वो मौके फ़राहम करना होता है। ठीक है। यानी जितने वो लोगों को मौके फ़राहम करेगा तो जो आवाम जो है वो उससे खुश होगी, क्योंकि जो है वो रोज़गार जो एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी का रोज़गार नहीं लग रहा तो घर में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है। और इन रोज़गार के ना होने की वजह से बहुत सारे घरों में लड़ाई झगड़े और फैमिली में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। ये हर घर का मसला है। ठीक है। रोज़गार हर कोई चाहता है, तो अगर हुकूमत रोज़गार जो है वो मौके करवा जो फ़राहम करेगी लोगों को, ठीक है, अपने दौरे हुकूमत में, तो ज़ाहिर सी बात है आवाम खुश होगी और उसी को जो है वो नेक्स्ट भी मुंतखब करने की मुंतखब करेगी। ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो हुकूमतों का की जो परफॉर्मेंस है ना, उसमें एक सबसे अहम कदम जो है वो लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट यानी अपॉर्चुनिटीज़, ये रोज़गार के अपॉर्चुनिटीज़ देना है। ठीक है। और द ग्रोथ इज़ इन एम्प्लॉयमेंट हाइंस क्रिशली ऑन द राइज इन आउटपुट इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, के वो ये कहते हैं कि रोज़गार में जो इंक्रीजिंग है, यानी रोज़गार में जो इजाफा जो है वो डिपेंड करता है जो हमारी इकनॉमी है। ठीक है। इकनॉमी के मुख्तलिफ जो हमारे शोबे हैं उनमें उनकी जो पैदावार में इजाफा है वो उस पर रोज़गार में इजाफे पर डिपेंड करता है। यानी क्या मतलब हो इसका, यानी जितनी हमारी प्रोडक्शन होती है, यानी जितना हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हमें उतनी ही ज़ाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है। यानी हम एक काम कर रहे हैं, जैसे हम पहले काम करते हैं, बर्गर शॉप की बात कर लेते हैं कि एक बर्गर शॉप पे हम डेली का 100 हमारा सेल हो रहा है, और हमारे पास जो है वो कहते हैं कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा बर्गर बनाने पड़ेंगे ना। जितने हम ज़्यादा बर्गर बनाएंगे हमारी जो है वो सेल होगी, तो हमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा बर्गर बनाने के लिए पहले अगर हम कहते हैं कि 10 हमने एम्प्लॉयमेंट रखे हुए थे, अब हमें उसकी जगह पे 20 एम्प्लॉयमेंट करेंगे ताकि हमारे 200 तक बर्गर बने और वो सेल हों, और हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या नाम उसका जो है वो प्रॉफिट हो। ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि जितने हमारी जो मतलब जो हमारी इकनॉमी है उसके जितने भी शोबे की बात हो, मुख्तलिफ शोबों में जो है वो पैदावार में अगर इजाफा होगा, इन प्रोडक्शन में इजाफा होगा, तो हमारे रोज़गार में भी इजाफा होगा, ज़ाहिर बात है। ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं दिस रिलेशनशिप इज़ मेजर्ड बाय द एम्प्लॉयमेंट टू आउटपुट इलास्टिसिटी विच इंडिकेट्स द परसेंटेज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट विद आ 1% इंक्रीज इन आउटपुट। कि वो कहते हैं कि जो हमारे पास ये जो रोज़गार का रिलेशनशिप है ना, वो जो इसकी इलास्टिसिटी आउटपुट है, ठीक है, उससे मापा जाता है। ठीक है। यानी कि जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट को जो मेजर किया जाता है, ये जो रिलेशन जो है इसका, वो आउटपुट इलास्टिसिटी की जो है आउटपुट से जो है वो इसको मेजर किया जाता है, विच इंडिकेट्स द परसेंटेज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट विद अ 1% इंक्रीज इन आउटपुट। तो वो कहते हैं कि ये जो
प्रोड्यूस होती है, अगर हमारे प्रोडक्शन में जो है वो 1% इजाफे के साथ जो है वो कहते हैं जो हमारे एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी जो है वो इसी इजाफे के इसी इतनी परसेंटेज में जो है वो इजाफा होता है। ठीक है, यानी हम जितना जो है वो प्रोडक्शन करेंगे उतनी ही हमारे जो है वो एम्प्लॉयमेंट है उनके में जो है वो इजाफा होगा। द मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल हैज़ इनेबल्ड द डिटर्मिनेशन ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज इलास्टिसिटी विच इज़ गिवन बिलो फॉर द 3 प्रोडक्टिव सेक्टर रिस्पेक्टिवली। तो वो ये कह रहे हैं कि जो ये मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो हम नीचे एक मॉडल देखेंगे। ठीक है, उसमें हमारे पास जो जितनी भी यानी लॉन्ग रन जितना भी हमारे पास लॉन्ग रन एवरेज इलास्टिसिटी जितनी भी मुद्दत में जो जो जिस हुकूमत ने जो किया है उसके क्योंकि इलास्टिसिटी को देखेंगे और उसमें जो है वो 3 वो कहते हैं 3 प्रोडक्टिव सेक्टर्स रिस्पेक्टिवली हैं। वो कौन कौन से हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट टू आउटपुट इलास्टिसिटी है। ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। इसमें एक हमारे पास एग्रीकल्चर है, एक इंडस्ट्री है और तीसरा हमारे पास सर्विसेज है। ठीक है, इन 3 के बारे में बात हो रही। वो कहते हैं द प्रॉब्लम इज़ द ओवर स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द लेबर फोर्स सर्वे 2021 से, और दिस इज़ एक्सप्लेन्ड इन चैप्टर 18 और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे 18 चैप्टर में। तो वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास 2021 की जो लेबर फोर्स सर्वे है उसमें जो एम्प्लॉयमेंट यानी मुलाजमत की जो ज़्यादती जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा ज़्यादती रही है। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो एम्प्लॉयमेंट रहे हैं। ठीक है, यानी एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं कि इसमें हमारे पास क्या हुआ 2020-21 में लेबर फोर्स सर्वे जो है उसमें बहुत ज़्यादा हमारे एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादती रही। ठीक है, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स की बात करते हैं जो मिलियंस में है। तो वो ये क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें स्टूडेंट्स। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भी है आपके पास। ठीक है, और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप इनको जो है वो एक दफ़ा देख लीजिएगा। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। वो कहते हैं कि द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ पॉपुलेशन एज 10 ईयर्स एंड अबव इज़ रिलेटिवली लो इन पाकिस्तान एट below 50%, and due to particularly to the low rate of entry of females into the labor market। वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी लेबर फोर्स है, ठीक है, वो मतलब हमारे पास ना जो लेबर फोर्स है उसमें 10 साल से लेके और उससे ऊपर के लोगों में जो 10 साल और उससे ज़्यादा उम्र की यानी कि जो आबादी है उसमें लेबर फोर्स में शिरकत यानी उसकी जो पार्टिसिपेशन जो है यानी शिरकत जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि निस्बतन बहुत ज़्यादा कम है। और ये जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा जो है वो 50% से कम है इसमें, जिसमें कि ख़ास तौर पर अगर पर्टिकुलरली बात की जाए ख़वातीन की जो है दाखिले की कम शरह है यहाँ पर। ठीक है, और तो ख़वातीन के दाखिले की कम शरह की वजह से जो है वो हमारे पास जो है लेबर फोर्स में शिरकत की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गई कि जैसे कि मतलब क्या होता है कि हम जो है वो ख़वातीन को जो है वो मतलब एम्प्लॉयमेंट रोज़गार नहीं दे रहे होते और उसकी वजह से हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसके बाद है इट अटेन्ड अ पीक ऑफ ऑलमोस्ट 46% इन 2012-13 एंड हैज़ सिंस फॉलन बिलो 45% इन 2017-18। वो यही कह रहे हैं कि हमारे पास जो वो कहते हैं कि हमारे पास 2013 की जो बात कर रहे हैं कि तकरीबन हमारे पास 46% जो है वो इसमें पीक पॉइंट आया था। ठीक है, और उसके बाद जो है 2017-18 में जो है वो 45% जो है वो नीचे गिर गया था। ठीक है, जो हमारे पास जो लेबर मार्केट की बात कर रहे हैं 46% तो जो है वो 2013-12 में जो है वो पीक पॉइंट पे पहुंच गया था। बट उसी तरह उसी फीसद 45% तक जो है वो 2017-18 में वो फॉल हो गया था। द हाइस्ट रेट ऑफ एनुअल इंक्रीज वाज अपेरेंटली ऑब्जर्व्ड इन द फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ द पीटीआई गवर्नमेंट। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास स्टूडेंट जो पीटीआई की हुकूमत में कह रहे हैं हमारे पास जो है वो कहते हैं कि इजाफे की जो बुलंद तरीन शरह जो है वो हमारे पास पीटीआई की हुकूमत में देखी गई है। यानी कि जो पीटीआई की हुकूमत है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो एनुअली इंक्रीजिंग देखा गया है कि पीटीआई की हुकूमत में जो है वो हाईएस्ट रेट रहा है। ठीक है, और पीटीआई की हुकूमत आप जानते हैं कितनी ईयर्स तक रही है, 3 ईयर्स तक, फर्स्ट 3 ईयर्स तक ही रही। तकरीबन आपको 2018 से लेके 2018-19 से लेके जो है वो 21 तक रही है। ठीक है,
तो 3 सालों में जो है वो अगर उसको उन्होंने जो उसकी परसेंटेज निकाली है और उसको ऑब्जर्व किया अच्छे से कि तो पता चला कि हमारी पीटीआई की हुकूमत जो है वो अच्छा रही है इस मामले में, मतलब उसकी जो है वो ज़्यादती मतलब रही है, ठीक है। इसके बाद द लेबर फोर्स सर्वे आल्सो रिवील दैट द ग्रोथ रेट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट वाज हायर इन द पीपी टेन्योर देन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द पीएमएलएन गवर्नमेंट। वो ये कह रहे हैं कि जो लेबर फोर्स सर्वे जो है इसकी जो रेशो की बात करें, मतलब तो रेशो की बात करें कि एम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पे हमारे पास पीपी की हुकूमत में बहुत ज़्यादा रही है बनिस्बत पीएमएलएन की हुकूमत की, ठीक है। यानी कि जो पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में एम्प्लॉयमेंट की जो है वो रेट जो है एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ज़्यादा रहा है बनिस्बत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट की बनिस्बत, ठीक है। इवन तो द इकनॉमिक ग्रू एट अ फास्टर रेट इन द लेटर पीरियड, वो कहते हैं इसके बाद जो है वो हमारे पास इकनॉमिक जो है बहुत ज़्यादा इस जो है वो इसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सारी बात है, हमारी एम्प्लॉयमेंट होंगी, हमारे जितने एम्प्लॉयमेंट उतनी प्रोडक्शन उतनी ही हमारी जीडीपी इंक्रीज़ होती है। तो वो यही कह रहे हैं कि जब हमारे पीपी की हुकूमत थी उसमें ज़्यादा जो है वो एम्प्लॉयमेंट थे, यानी ज़्यादा प्रोडक्शन होती, तो हमारी जो है जो इकनॉमी भी जो है वो कहते हैं ग्रू एट अ फास्ट रेट, वो भी बहुत ज़्यादा यानी तेज़ी से जो है वो बढ़ रही थी, ठीक है। दिस इज पार्शली एट्रीब्यूटेड टू द बिग इंक्रीज इन जॉब्स इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट आफ्टर द 7th NFC अवार्ड। वो ये कहते हैं अगर पार्शली अगर इसका बात देखी जाए तो हमारे बहुत ज़्यादा जॉब्स में जो है वो इंक्रीजिंग पॉइंट आया था, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। और वो किसके बाद आया था? 7th NFC अवार्ड के बाद आया था। और ये 7th NFC अवार्ड क्या है, ये मैंने पिछले आपके जो फर्स्ट जो लेक्चर मैंने आपको बनाया था पॉइंट 1.1 और 1.2 1.3 में जो NFC का आपके पास जो है वो जिक्र हुआ है, और मैंने वो डिटेल में अब स्टूडेंट्स आपको क्लियर करवाया। आई होप सो अगर आपने वॉच किया होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज़ पहले वॉच वो करें, देन आप जो है वो इसके बारे में पढ़ें ताकि आपको पता हो कि NFC क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ओनली पीरियड व्हेन वो कहते हैं द ओनली पीरियड व्हेन देयर वाज अ फॉल इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज इन द टेन्योर ऑफ द PMLN गवर्नमेंट। मतलब वो ये कह रहे हैं जो पीएमएलएन की हुकूमत है उसमें जो है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो बहुत ज़्यादा जो है वो गिर गई थी, यानी हमारी बेरोज़गारी जो थी ना पीएमएलएन की हुकूमत में बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गई थी, ठीक है, यानी बेरोज़गारी बढ़ गई थी, ठीक है। और व्हेन इट डिक्लाइन फ्रॉम 6.2% टू 5.8%, यानी कि जब वो गिरा था तो 6.2 से 5.8 तक आ गया था आफ्टर द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। और उसके बाद वो कहते हैं कि जब कोविड-19 आया था देयर वाज अ बिग लॉस ऑफ जॉब्स, हमारे पास जो है जॉब्स का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। मतलब हमारे ज़ाहिर बात है हमारी जो फैक्ट्रीज थी, हमारे जो है वो कारोबार थे वो सब बंद हो गए थे, और हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो नेट एक्सपोर्ट जो थी हमारी वो भी उसमें भी जो है वो तिजारत जो थी ट्रेड उसमें भी जो है वो स्टॉप आ गया था। कोई किसी गैर ममालिक से भी हमारी जो लेन देन नहीं हो रही थी, हमारी एवरीथिंग जो चीज़ें थी वो स्टॉप हो गई थी, जिसकी वजह से हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था एम्प्लॉयमेंट में। डिस्प्लेट द इकोनॉमी रिकवरी इन 2021-22 में जब वो कहते हैं कि हमारी जब रिकवरी हुई इकोनॉमी की तो द अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिमेन्स हाई ऑफ 6.5%। जब रिकवर होने लगी हमारी चीज़ें तो हमारे पास फिर भी क्या हुआ 6.5% तक जो है वो हम हाई जा सके, ठीक है, यानी हमारी जो बेरोजगारी थी वो 6.5% तक जो है वो कम हुई। उसके बाद दिस हैज़ बीन रिसेंटली कंट्रीब्यूटेड बाय द BPS which estimates the unemployment rate at only 5.4% in 2021-22 में। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर इस रिसेंटली की बात की जाए तो हमारे पास क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 5.4% पे है, ठीक है, मतलब हुआ था, ठीक है। इसके बाद ये अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि BPS क्या होता है स्टूडेंट्स। BPS में आपको जो है वो बता दूं कि बीपीएस को अगर हम देखा जाए तो एक तो इसको पब्लिक बेनिफिट सिस्टम भी कहा जाता है, दूसरा इसको पब्लिक बजटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमारे पास पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात होती है, ठीक है, यानी पीबीएस का इकोनॉमिक्स में क्या मतलब होता है? पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब इसका मतलब क्या होता है, ये इसकी वर्किंग क्या होती है? बीपीएस एक्चुअली स्टूडेंट्स एक जो है वो गवर्नमेंट एजेंसी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और पॉपुलेशन का डेटा को जो है वो कलेक्ट करती है, ठीक है। और इस कलेक्ट करने के बाद वो फिर क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स को जो इसकी स्टैटिस्टिक्स है उसको जो है वो पब्लिश करती है, ठीक है, इसका ये काम होता है, ठीक है। और इसके बाद वो कहते हैं हम आगे बढ़ते हैं। एज हाईलाइटेड अर्लियर, अगर हम इसकी बात करें कि द ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट बिटवीन 2018 से लेकर 21 तक जो है वो हैज़ बीन कॉन्शियसली ओवरस्टेड एज इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट टू आउटपुट इलास्टिसिटी आर मच हायर देन हैज़ हिस्टोरिकली बीन द केस। वो कहते हैं अगर इस पीरियड की बात की जाए तो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट आउटपुट इलास्टिसिटीज़ है, यानी एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा हायर देन है बनस्बत हिस्टोरिकली, यानी जो हमारे तारीखी में बात की जाए तो तारीख में जो है वो हमारी इतनी ज़्यादा नहीं थी एम्प्लॉयमेंट, तो जिसमें कि जबकि अब हमारे बहुत ज़्यादा इस पीरियड में बहुत ज़्यादा रही है, तो यही उन्होंने कहा है। और इसके बाद जो कहते हैं कि एज डेवलपमेंट प्रोसीजर्स वो कहते हैं कि जैसे जैसे
आगे जो है वो डेवलपमेंट हो रही है, तरक्की हो रही है। द नॉर्मल एक्सपेक्टेशन इज दैट द एम्प्लॉयमेंट विल शिफ्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल सेक्टर एग्रीकल्चर टू द मॉडर्न सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। हाउएवर द ओनली पीरियड वेयर देयर हैज़ बीन प्रॉब्लम व्हेन एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर। स्टूडेंट्स मतलब वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे आगे मतलब तरक्की हो रही है तो आमतौर पर ये तो की जाती है कि रोज़गार जो है हमारे जो कि ट्रेडिशनल तो यानी जो हम नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस हमने की हुई है ट्रेडिशनल सेक्टर में, ठीक है, यानी जो ट्रेडिशनल केस के मतलब जो रवायती शोबे हमारे होते हैं ज़राअत से सनत और खिदमत की जो बात की जा रही है उन शोबों में जो है वो मुंतकिल हो जाएगी। जो हमारी जो डेवलपमेंट है यानी मुख्तलिफ तरह के जो है वो शोबों में मुंतकिल हो रही है, यानी हर डेवलपमेंट में जो है वो जो सॉरी हर जो सेक्टर में जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। और तब वो कहते हैं कि ओनली पीरियड वेयर द हैज़ बिन विटनेस्ड इज़ फ्रॉम दिस पीरियड। वो ये कह रहे हैं कि ताहम जो हमारी जो मुद्दत है जहाँ उसको जो है वो ऑब्ज़र्व किया गया, जहाँ उसके मुशाहिदात तजर्बात किए गए हैं 2012 से 18 तक के है, ठीक है। और इसके बाद वो कहते हैं वैन एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर, जब जो वो कहते हैं कि जो हमारी एग्रीकल्चर में जो रोज़गार में कमी वाक़या हुई है, ठीक है। द फास्ट ग्रोथ ऑफ अदर सेक्टर्स इनेबल अब्जॉर्प्शन ऑफ एन एडिशनल 6.4 मिलियन वर्कर्स ड्यूरिंग दिस ईयर्स। वो कहते हैं इस तरह जो जो कभी वाक़या हुई है हमारे ज़राअत में यानी एग्रीकल्चर में, तो इसी तरह देकर शोबों की जो वो तेज़ रफ्तारी की तरक्की जो थी उसको भी अगर देखा जो है वो ऑब्ज़र्व किया गया है। तो इन सालों में वो कहते हैं कि 6.4 मिलियन वर्कर्स जो है वो इन सालों में उन्होंने यानी इस उनकी बारे में जो उनकी जो है ये अब्जॉर्प्शन की गई है, ठीक है। इसके बाद द पॉजिटिव डेवलपमेंट इन द 5 years ऑफ द पीपी गवर्नमेंट वाज एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है पॉजिटिवली देखा जाए पीपी की हुकूमत में जो है हमारी जो शेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ थी वो इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। यानी जो हमारे एम्प्लॉयमेंट थी यानी जो रोज़गार जो मौके किए गए हैं पीपी की हुकूमत में, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट की जो ज़्यादा रही है वो पीपी की हुकूमत में रही है बनिस्बत PMLN की हुकूमत में, जबकि बहुत ज़्यादा कमी रही है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो पीपी की हुकूमत में जो लास्ट 5 years थे पीपी की हुकूमत के, तो उसमें जो है वो एम्प्लॉयमेंट की जो है वो इंक्रीजिंग रही, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंक्रीज़ हो रहा है। और एंड डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, ठीक है, उनकी जो है वो उनको जो है वो डिक्लाइन यानी उनकी जो है वो कमी हुई है। दिस प्रोवाइड ग्रेट जॉब सिक्योरिटी, और ये जो है वो कहते हैं कि ये एक बहुत ही आला किस्म का जो है ग्रेटर जॉब सिक्योरिटी उनको दी गई है, मुहैया की गई। आल्सो द शेयर ऑफ जॉब्स इन द फॉर्मल सेक्टर हैज़ बिन ग्रोइंग स्टेडली इन द 3 years। वो यही कह रहे हैं कि जो शेयर्स ऑफ जॉब्स है इन फॉर्मल शेयर्स में सेक्टर्स में उनकी जो है वो कहते हैं कि 3 जो है वो इराज में जो है वो बहुत ज़्यादा इनकी ग्रोइंग हुई है, ठीक है। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।